बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करते हुए आलमी बरादरी को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। ख़िताब में दहशत गर्दी के ख़ात्मे, मसला कश्मीर, फ़लस्तीन की सूरत हाल और मईशत की बहाली जैसे अहम निकात शामिल थे। वज़ीर आज़म ने अपनी तकरीर में सबसे ज़्यादा ज़ोर मसला कश्मीर पर दिया। उनका कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरी अवाम को हक़ खुद अरादियत दिया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि भारत के गैर कानूनी इक़दाम ख़ित्ते के अमन के लिए बड़ा ख़तरा हैं। फ़लस्तीन के मसले पर भी वज़ीर आज़म ने आलमी बरादरी को झंझोड़ा। उनका कहना था कि गज़ा में इंसानी हकूक़ की पामाली पर खामोशी अख्तियार करना इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की कुर्बानियों का जिक्र करते हुए कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में पाकिस्तान ने 70,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानी दी है, लेकिन दुनिया इस कुर्बानी को तस्लीम करने में नाकाम रही। मौशी चैलेंजेस पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का शिकार है। हालिया सैलाब और कुदरती आफात ने मईशत पर भारी बोझ डाला। ऐसे में आलमी बरादरी को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। एक इंटरनेशनल रिलेशन एक्सपर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म का ख़िताब पाकिस्तान के मौक़िफ़ की अक्कासी करता है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया इस पर कितना अमल करेगी। जबकि माशी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसान से निकालने के लिए आलमी फंडिंग नागुज़ीर है। ये पॉइंट दुनिया के सामने उठाना वक्त की अहम ज़रूरत था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर ने दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान के मसाइल और ख़ित्ते के चैनल्स को उजागर किया। ताहम अब देखना यह है कि आलमी बरादरी इन मुतालबात पर किस हद तक अमली इक़दाम उठाती है।